नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम की। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अप्रोच पाइप एंड सिस्टम की। जैसा कि हमने आपको बताया, पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल टाइम एंड वर्क पे चलता है, कैसे उसके लॉजिक अप्लाई होते हैं, कैसे उस पर बेस्ड सवाल बनते हैं, उनकी हम लोगों ने बात करी। आज आगे उसी में कुछ और तरीके के सवाल देखेंगे, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उनका एप्लीकेशन देखेंगे, कितने अच्छे से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और लाते हैं कुछ सवाल आपके सामने। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है, वन फिल पाइप ए, एक भरने वाला पाइप ए इज 9 टाइम्स फास्टर देन द सेकेंड फिल पाइप बी। क्या कहा जा रहा है कि ये जो ए है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 9 गुनी है, यही कहा जा रहा है। इसका मतलब अगर बी जो है वो 1 लीटर भरता है, उतनी देर में ए 9 लीटर भरेगा। ठीक है, जितनी देर में बी 1 लीटर भरता है, उतनी देर में ए 9 लीटर भर लेगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है, इफ बी कैन फिल अ सिस्टम इन 40 मिनट, बी कितनी देर में भरता है? 40 मिनट में। अब बी के द्वारा किया गया काम कितना है? 1, यानी बी हर 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है। क्या कह रहा है? बी हर 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो 40 मिनट में कितना भर देगा? 40 इंटू 1। 40 मिनट में कितना भर देगा? 40 इंटू 1। फिर कह रहा है, इफ बी कैन फिल अ सिस्टम इन 40 मिनट देन फाइंड द टाइम व्हेन द सिस्टम विल बी फुल इफ बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। क्या कहा जा रहा है? अगर ये दोनों एक साथ खोल दिए जाए, इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में लगा गया समय क्या होगा? तो 9 + 1 10 डिवाइड बाय 10, 9 + 1 10 डिवाइड बाय 10, तो आपका कितना समय हो गया? 4। सही है, तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी? 4। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप देखो, कई बार हम लोग की अप्रोच क्या जाती है कि एफिशिएंसी हमें दी गई है ना, ये कितना एफिशिएंसी का रेशियो हमें दिया गया है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया गया? 9:1। तो हमने समय का रेशियो ले लिया 1:9। समय का रेशियो कितना ले लिया? 1:9। तो आपको पता चला 9 रेशियो 40 के बराबर, तो 1 रेशियो 40/9 के बराबर। तो ए 40/9 समय लेगा, बी 40 समय लेगा। एलसीएम लेंगे, 40 आएगा 40/9 से 9 बार, 40 से 1 बार, फिर 40 डिवाइड बाय 9 + 1 10। आप ये सोचो कितना लेंथी हो गया ये सवाल, कितना लेंथी हो गया अगर आप इस अप्रोच के साथ जाते हैं। तो अगर हम एफिशिएंसी वाली अप्रोच के साथ जाते हैं तो ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलो, क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो अगला सवाल सॉल्व करके बताओ। अगर क्लियर है तो अगला सवाल क्या करो? सॉल्व करो। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, तो मैं मान लेता हूं आप सबने सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, आप सबका आंसर आ गया होगा बिल्कुल सही। अगर नहीं आया तो देखिए क्या होगा। यहां पे कहा जा रहा है, वन फिल पाइप ए इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज सेकेंड फिल पाइप बी। ए जो है वो 3 गुना तेज है बी से, यानी इट इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। तो बी अगर 1 लीटर भरता है, बी अगर एक समय में या 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, तो ए कितना भरेगा? 3 लीटर। अगर ये 1 लीटर तो ये 3 लीटर। अब कह रहे हैं, इफ ए कैन फिल अ सिस्टम इन 16 मिनट। अब ए 1 मिनट में कितना लीटर भर रहा है? 3। तो 16 मिनट में कितना भर देगा? 16 इंटू 3। 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है। ए क्या कर रहा है? 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तो 16 मिनट में कितना भरेगा? 16 मिनट में भरेगा 16 इंटू 3। देन फाइंड द पाइप टाइम व्हेन द सिस्टम विल बी फुल इफ बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर ये दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो 3 + 1 4। अगर ये दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो 3 + 1 4। तो अगर मैं 16 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 कर दूं, 4 से ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 3 = 12। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 3 = 12, यानी आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 4 12। क्लियर है बात? सही है। चलिए,
तो इस तरीके के सवालों में हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी के रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एक और सवाल देखिए ऐसा, यहां पे क्या कहा जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये भी। वन फिल पाइप ए is 3 times as fast as second fill pipe B। जो फिल पाइप A है, A जो है वो क्या है, 3 times as fast as second fill pipe B। ये 3 times as fast है second fill pipe B। ठीक, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, इफ दे टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 4। तो 36 मिनट तक इन दोनों ने काम किया तो कितना काम कर लिया। अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में 4 काम, 3 ये 1 ये 4 काम। तो 36 मिनट में कितना काम करेंगे, 36 × 4। अब कह रहे हैं दिन इन हाउ मच टाइम स्लोअर पाइप। अब स्लोअर पाइप कितना काम कर रहा है, स्लोअर पाइप ये है जिसकी एफिशिएंसी कम, वो धीरे वाला पाइप। ये एक बार में 1 मिनट में 1 यूनिट, तो 36 × 4 काम कितनी देर में करेगा, डिवाइड बाय 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 1 है। ये 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, यहाँ पे कितना लीटर है, 36 × 4। तो 36 × 4 डिवाइड बाय 1 करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 144। 36 × 4 डिवाइड बाय 1, आंसर आपका आ गया 144। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सबके लिए। अगला सवाल कह रहा है 2 pipes A and B are open together to fill a tank। क्या कहा जा रहा है, A और B 2 पाइप हैं जिन्हें एक साथ खोला जाता है ताकि टंकी भर जाए। बोथ द पाइप फिल द टैंक इन T मिनट। और जब ये A + B एक साथ खोलते हैं तो T समय में टंकी भर देते हैं। इफ A and B takes 4 minutes and 60 minutes more separately than the time taken by A and B together। अच्छा, यहां पे क्या कह रहे हैं, A और B इस T से A और B के द्वारा लिए गए समय से कितने मिनट ज्यादा ले रहे हैं, 4 मिनट और 64 मिनट। कितने मिनट ज्यादा ले रहे हैं, A ले रहा है 4 मिनट ज्यादा, B ले रहा है 64 मिनट ज्यादा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T। अब देखो यहां पे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में कंडीशन पढ़ी थी, याद होगी कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो टी की वैल्यू क्या हो जाती है, √4 × 64। कौन सी वाली कंडीशन, A + B मिलकर अगर x समय में किसी को भरते हैं, A अगर x + A में भरता है, B अगर x + B में भरता है, तो A + B की वैल्यू क्या हो जाती है, √, में, या x की वैल्यू हो जाती है √. में। ये पढ़ा है हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, तो अब यही यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये क्या हो गया 64, 8 और 2 16। t की वैल्यू 16 हो गई, या 64 × 6 करोगे 256 आएगा, 256 बाहर 16 देगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब मान लो आपको अगर ये कंडीशन याद नहीं होती तो आप क्या कहते, एक A + B मिलकर ले रहे हैं t समय, A ले रहा है t + 4 समय, B ले रहा है t + 64 समय। एलसीएम लिया तो ये हो गया t + 4 और t + 64। एफिशिएंसी निकाली तो यहां पे आ जाएगा t + 4 × t + 64। ये कितनी बार हो जाएगा, t + 64 × t, और ये आपका हो जाएगा t + 4 × t। अब आपको क्या पता है, ये A + B का काम है, यानी ये जो काम आ रहा है वो इन दोनों के काम के सम के बराबर होना चाहिए। ये जो एफिशिएंसी है उसकी एफिशिएंसी इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए। तो पहले हमने इसको लिखा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा t², ये कितना आ जाएगा t² + 4 और 16, 4 और 64, चलो ऐसे ही लिख ले रहे, 4t + 64t + 4 × 64 256 बराबर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो t² + 64t + t² + 4t। ये आपकी किसकी आ गई, A + B की एक साथ आ गई, ये A की आ गई, ये B की आ गई, तो A + B का टोटल इक्वल हो जाएगा। अब देखिए t² से t² कैंसिल, 64t से 64t कैंसिल, 4t से
40 कैंसिल, अब आपके पास क्या बचा 256 इक्वल टू टी स्क्वायर, कितना बचा 256 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 256 यानी कि 16। बेसिक से जाओगे तब भी वही कंडीशन आएगी। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कैपेसिटी ऑफ टैप ए इज 80% मोर देन दैट ऑफ ए। कैपेसिटी ऑफ टैप बी, टैप बी की जो कैपेसिटी है वो ए से 80% ज्यादा है, यानी ए अगर 100 है तो ये 180 हो जाएगा, ए अगर 100 है बी 180 हो जाएगा। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन टेक 45 आवर्स टू फिल द टैंक। अगर ये दोनों एक साथ खुल जाएं तो 45 इंटू 280 हो जाएगा। अगर ये दोनों एक साथ खुल जाएं तो 45 मिनट में भरते हैं, दोनों एक साथ काम करेंगे तो 180 और 100 280 काम करेंगे, तो 45 मिनट में 45 इंटू 280। हाउ लॉन्ग विल बी टेक, अब बी कितना समय लेगा तो डिवाइड बाय 180, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 180, बी कितना काम कर रहा है 180। देखो क्या कहा, सवाल को फिर समझो कि अगर ए 100 काम करता है तो बी कितना काम करेगा 180, यानी अगर ए 1 घंटे में 100 लीटर भर रहा है तो बी 1 घंटे में 180 लीटर भरेगा। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं, अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे 280, तो 45 घंटे में कितना काम करेंगे 45 इंटू 280, यानी जो टंकी है उसमें कितना पानी आ सकता है 45 इंटू 280। अब ये क्या कह रहे हैं बी कितना समय लेगा, बी आपको पता है 180 लीटर भरता है एक में, तो इतना लीटर कितने में भरेगा 180, 45 से चला जाएगा 4 बार, 4 से 280 चला जाएगा 70 बार। सही, तो आपका आंसर कितना आ गया 70। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये भी आप देखिए एफिशिएंसी वाली कॉन्सेप्ट से लग जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ए कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड बी कैन फिल द सेम टैंक इन 32 मिनट्स। ए किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है जबकि बी उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। ठीक है, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप एक साथ खोले गए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स बी शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 18। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए ने पूरे 18 मिनट काम किया होगा। क्या हुआ, इसका मतलब अगर हमसे कहा जा रहा है कि 18 मिनट में टंकी भर जाए, ए और बी ने कुछ समय साथ काम किया, क्या हुआ कंडीशन, ए प्लस बी ने कुछ देर अब एक साथ काम किया, मान लो x, फिर कितना समय बचा होगा 18 माइनस x, इतने में ए ने काम किया। तो इस कंडीशन को मैं एक तरीके से और कह सकता हूं कि ए जो है वो पूरे 18 मिनट काम करता है, ए पूरे 18 मिनट काम करता है, जबकि बी जो है केवल x मिनट काम करता है, तब भी काम पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए प्लस बी मिलकर कुछ देर काम करते हैं और फिर 18 मिनट में काम पूरा होता है, तो कुछ टाइम बाद बी चला जाता है ना, तो बचे हुए 18 माइनस x समय में ए ने अकेले काम किया होगा। तो मैं कहता हूं एक लॉजिक लगाओ कि ए पूरे 18 मिनट काम कर रहा है जबकि बी जो है वो x समय काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। ए 24, बी 32, 24 और 32 का एलसीएम लिया, 24 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा 96। ठीक है, 24 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 32 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, 32 इंटू 3 96, 24 इंटू 4 96। तो हमें क्या पता चला ए 96, बी से भी 96 हो रहा है, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। अब हमें क्या पता है ए ने 18 घंटे काम किया है, ए वर्क फॉर 18 आवर्स, तो 18 इंटू 4, जबकि बी ने कितने घंटे काम किया है 3 घंटे 3 काम किया है, हमें नहीं पता कितने घंटे काम किया, हमने माना बी ने x घंटे काम किया है।
तो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आया, 3x इक्वल टू, ये कितना हो गया, 18 4 72, 96 माइनस 72 आपका कितना बचेगा, 24, 3 से ये चला जाएगा 8 बार, यानी बी जो है वो 8 घंटे काम करके गया है, या 8 मिनट, सॉरी 8 मिनट काम करके गया है। तो हमें क्या पता चला, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया और 8 मिनट तक काम किया, और उसके बाद ए ने अकेले 10 मिनट काम किया होगा, तो 18 मिनट में ये पूरा काम कंप्लीट हो गया। अच्छा देख लो आप, ए की कार्यक्षमता कितनी आ रही थी, ए की कार्यक्षमता आपकी 4 आ रही थी, बी की कार्यक्षमता आ रही थी 3, अगर 3 + 4 7 काम, 7 × 8 7 काम 8 घंटे प्लस 10 घंटे 4 काम, 10 घंटे 4 काम, ये आपका कितना हो जाएगा 56, ये आपका हो गया 40, ऐड करने पे 96 पूरा काम क्लियर है। तो इस तरीके के सवालों में हमारी अप्रोच क्या होती है, जो बंद हो रहा है हम उसको एक्स टाइम मान लेते हैं और दूसरे पाइप को मान लेते हैं पूरे समय चला। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है पाइप ए बी सी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। अच्छा, पाइप ए बी और सी मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर्स पाइप सी इज क्लोज। 2 घंटा काम करने के बाद इसी तरीके से सी बंद हो गया। यानी आपको क्या पता चला कि अगर कार्य क्षमता 1 है, इन तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता 1 है, तो 6 में से कितना काम हो गया, 2 घंटे काम किया ना इनने, 2 काम हो गया, तो बचा कितना काम है 4। 6 में से 2 काम हो गया, बचा कितना है 4। अब क्या कह रहे हैं, सी क्लोज हो गया। अगर सी क्लोज हो गया तो बाकी काम कौन कर रहा होगा, ए प्लस बी। बाकी काम कौन कर रहा होगा, ए प्लस बी। एंड द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन 8 आवर्स। तो हमें क्या पता चला, ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकाली जा सकती है। यहां से ए प्लस बी की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे आप, 4 काम 8 घंटे, यानी हर 1 घंटे में आधा काम कर रहे हैं, हर 1 घंटे में ये आधा काम कर रहे हैं। अब मुझे क्या पता था, यहां पे एक बात समझना, इन तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता है 1, जिसमें से इन दोनों की कार्य क्षमता है हाफ। तो सी की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं, 1 में से हाफ हटा दो, 1 में से हाफ हटा दो, तो आपके पास कितना आया 1/2 आ गया। 1 में से हाफ हटा दो तो कितना आ गया 1/2 आ गया। अब कह रहे हैं अकेले कितने समय में सी ये काम करेगा, 6 है, हाफ से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 2 12। क्लियर बात है, फिर से बता रहा हूं, देखो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को करते हैं 6 घंटे में, एलसीएम लिया 6, एफिशिएंसी आई 1। हमें क्या पता चला, इन तीनों ने 2 घंटे काम किया, तो 2 × 1 2 काम कर लिया, 6 में से 2 काम हो गया, बचा 4। अब ये जो 4 काम है बचा हुआ, वो ए प्लस बी कर रहे हैं 8 घंटे में, तो मैंने कहा ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 4/8, यानी आधी। 4 काम 8 घंटे में कर रहे हैं, यानी 1 घंटे में आधा काम करेंगे। टोटल तीनों मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी 1 काम करते हैं, जिसमें से ए प्लस बी आधा काम करता है, यानी सी बचा हुआ आधा काम कर रहा होगा, सी बचा हुआ आधा काम कर रहा होगा। तो पूरा 6 काम कितनी देर में करेगा, 6 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 6 × 2 यानी 12। ठीक है, आंसर आ जाएगा 12। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। यहां पे क्या कहा जा रहा है, पाइप P कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड अनदर पाइप Q कैन फिल इट इन 15 मिनट्स। पाइप P जो है वो किसी टंकी को 12 मिनट में, जबकि Q उसे 15 मिनट में भर सकता है। बट द थर्ड पाइप R कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट, जबकि R जो है इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 12 मिनट में भर रहा है, ये 15 मिनट में खाली कर रहा है, 6 मिनट में खाली कर रहा है, भर रहा है, 2 भर रहे हैं, 1 खाली। अब क्या कह रहा है, द फर्स्ट 2 पाइप्स, अब पहले एलसीएम ले लो, 12 15 6 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 से 60 5 बार
15 से 60 4 बार, 60 से 4 10 बार, ये नेगेटिव वर्किंग। तो पहले कितने समय के लिए? द फर्स्ट टू पाइप P and Q आर केप्ट ओपन फॉर 1/3 ऑफ द टाइम इन विच Q कैन फिल द टैंक अलोन। यानी Q जो है जितने समय में अकेले भरता है उसके 1/3 समय के लिए, यानी 5 घंटे के लिए ये दोनों पाइप खोले गए एक साथ। तो 5 + 4 9 × 5। अब ये दोनों पाइप खोले गए, 45 काम हो गया। उसके बाद क्या हुआ? पाइप R इज ऑल्सो ओपन। अब पाइप R ओपन हो गया तो कितना काम होगा? -1। यानी अब जो टंकी भरी हुई है वो खाली होना शुरू होगी। अब भर तो पाएगी नहीं, अब क्या होगी? खाली होगी। यानी हमको पता चल गया ये खत्म ऑप्शन। अच्छा, कितनी देर में खाली हो जाएगी? 45 है, -1 यानी 45 डिवाइड बाय 1। क्या हो रहा है? खाली हो रहा है ना, -1। -1 कैसे आ रहा है? 5 और 4 और -10। 5 + 4 9, -10 -1, यानी खाली हो रहा है, नेगेटिव ये बता रहा है। और कितना हो रहा है? एक बार में एक खाली हो रहा है। तो 45 डिवाइड बाय 1, 45 आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 मिनट में। और फिर क्या होगा? खाली होगा। यानी ऑप्शन सेकंड 45 मिनट एम्प्टी इज द राइट आंसर। 45 मिनट एम्प्टी होगा तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आप देख ले पॉजिटिव वर्क हो रहा है कि नेगेटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि अगर आप गलती से उसका नेगेटिव वर्क ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 3 पाइप्स A, B and C कैन फिल अ टैंक 12, 15 and 20 मिनट। 3 पाइप है A, B, C जो, ठीक है, कितने समय में? 12, 15 और 20। 12, 15 और 20 मिनट के लिए काम करते हैं। When the tank is empty, all the 3 pipes are opened। अगर जब टैंक एम्प्टी है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो 12, 15, 20 का एलसीएम हो गया 60। 12, 15, 20 का एलसीएम हो गया आपका 60। फिर आपने क्या किया? 12 से 60 दिखा कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 से 60 कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। 20 से 60 कितनी बार चला जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, यानी अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 5 + 4 9 + 3 12। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम पाइप सी विल बी देयर इन टैंक आफ्टर 3 मिनट। देखो अब यहां पे हमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, आपको 3 मिनट में कितना भरेगा? अगर पार्ट की बात हो रही है ना, देखो व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक फ्रॉम पाइप सी विल बी देयर इन टैंक आफ्टर 3 मिनट। अब एक बात समझो, अगर कितना भी काम हो रहा होगा तो 3/12 भाग हो रहा होगा सी। 5 + 4 9 + 3, 3/12 भाग हो रहा होगा। अगर हम 3 मिनट की बात करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। या आप कह सकते हैं अगर टी टाइम की बात होगी तो टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में कैंसिल आउट ही तो हो जाएगा। यानी हमें ये देखना ही नहीं है कि समय कितना दिया गया है, आप सीधे सीधे देखो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होगी? 3/12 भाग, यानी 1/4 तो चल रहा होगा। तो जितना भी पानी भर रहा होगा कितने भी समय में, उस समय टैंक में 1/4 भाग कौन भर रहा होगा? 1/4 भाग आपका भर रहा होगा सी। चाहे कितने भी मिनट की बात हो, टी समय कुछ भी चल रहा हो, टैंक में कितना भाग भरेगा? 1/4 भाग भरेगा सी। यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बात समझ गए? क्या कहा था? देखो ए 12 मिनट, बी 15 मिनट और सी 20 मिनट। एलसीएम लिया 60 आया। हमें किससे मतलब नहीं है? अब इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एफिशिएंसी से मतलब है। एफिशिएंसी आपका आ रहा था 5 4 3, यानी टोटल अगर टैंक में 5 4 3 12 काम हो रहा है, उसमें से सी कितना काम कर रहा है? 3, यानी 1/4 भाग भर रहा है। अब यहां पे कितना भी समय दिया जाएगा, आप क्या करेंगे? समय का ऊपर भी मल्टीप्लाई, समय का नीचे भी मल्टीप्लाई। क्यों? आप ऐसा समझो, अगर तीनों पाइप चलते हैं तो 4 लीटर भरता है 1 मिनट में, जबकि सी उसमें से 1 लीटर भर रहा है। जबकि सी उसमें से 1 लीटर भर रहा है। तो अगर ये 3 मिनट चला तो 4 × 12 भरेगा, ये 3 मिनट चला तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 मिनट चलता तो ऊपर 4 नीचे 16, बात वही आती, हमेशा टी से टी कैंसिल ही रहेगा। क्लियर? चलिए,
तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे, कुछ नए सवालों में नई अप्रोचेस सीखी होंगी। अगले सेशन में मिलेंगे तो बात करेंगे और कॉन्सेप्ट्स की और सवालों की। तो वीडियो गुरु के बारे में आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं, आपको एंजॉय कर रहे हैं वीडियो गुरु, तो वीडियो गुरु के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।